पूछिए, 10 पूछिए। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि हाँ। गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है। वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त हाँ। को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? जिसको बनाया उसी के पैर, मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना तो बेकार है ना। देखो, तर्क जो है ना, तर्कों की भी एक मर्यादा होती है जी, उसी मर्यादा में सर मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है, उसने उसको मतलब रूप दिया एक। हाँ, रूप दिया, रूप दिया। अच्छा ये बताओ कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया वो रूप लाया कहाँ से? वो अपने मेहनत करके माइंड से ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। वो मूर्तिकार जो पत्थर छैनी हथौड़े से काटा है वो सिर्फ मूर्ति है, अभी वो भगवान नहीं है। अभी वहां पे कोई माथा नहीं झुकाएगा। बना रखा है पुराण पृष्ठा, ये हकीकत है या इसको क्या माने फिर? अब ये तो देखिए आप, इन लोगों ने जैसा भी कहा, क्योंकि अभी अयोध्या में से नाम मंदिर बना, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई। जो भी मंदिर बनते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कहते हैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, यहाँ पे भगवान आ गए। तो प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर फिर क्या चल रहा है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर जो चल रहा है, इन्होंने जैसे बता दिया शास्त्रों के अनुसार करते भी होंगे, दास गुरु जी के ज्ञान के आधार पर गुरु जी ऐसा बताते हैं। हमको इसमें आक्षेप नहीं करना, हम क्योंकि सच्चाई बता रहा है, जिसमें तो विरोध है। क्योंकि इसमें आपने दिखाया एक निवेदन है कि एक बार कहावत भी लिखनी थी कि यदि प्राण डाले जाते हैं पत्थर में या मृत शरीर में, तो नंबर 1 तो मरी हुई गाय को जिंदा कर सकते, भैंस को कर सकते, मनुष्य को कर सकते। पॉइंट है, पर ये मत छोड़ो, पत्थर भी यदि करते हैं तो पत्थर का भी तो नंदी है, भैंस गाय बनी है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके दूध निकलवा दें आप। ये भी बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल बात सही बोली। अगर पत्थर में प्राण डाले जा सकते हैं तो पत्थर की गाय भी बनी होती है, उनमें प्राण डाल के दूध निकाल, तो पत्थर के जानवर भी है उनको भी चला सकते हैं। मनुष्य मर जाए उसमें प्राण डाल, मनुष्य मर जाए उनपे भी जीव डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बात। इतने सारे साधु संत हैं, सब ने अपने शास्त्र बोलते हैं कि हमने शास्त्र पढ़ रखे हैं, हमने रट रखे हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सब मालूम है। तो वो चीज फिर ये क्यों कर, वो खुद भी पूज रहे हैं, वो भी मूर्ति पूजा वो भी कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ वो नहीं कर रहे हैं, वो हमसे करवा रहे हो, खाली वो भी कर रहे हैं। तो फिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? यही तो विडम्बना है बाबूजी। संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया वो 4 वेद 6 18 पुराण में लिखित है, वो बताया है। बिल्कुल। और इन महाशय ने जो करवाया है, जो देखा देखी परंपरा चल रही है, उनके अनुसार कराया है। अब वो चूंकि शास्त्र ने मना है तो गुरु जी ने मना कर दिया। अब देखिए इस देश की विडम्बना, ये पढ़े लिखे विद्वान कहते हैं, गुरु जी को कह देते हैं वो अनपढ़ क्या जाने, समझ लेना यार। बिल्कुल, ऐसा ही बोलते हैं ना। हाँ, उनको संस्कृत नहीं आती है। जी मानिए, ये क्या है, ये टीचर भी नहीं बन सके है सरकारी, वो इंजीनियर है। आप बताइए पढ़ा लिखा कौन है? इंजीनियर पढ़ा लिखा है कि ये अंगूठा टेक? कौन होगा पढ़ा लिखा? इंजीनियर होगा नहीं। और इंजीनियर ने ये सिद्ध कर दिया। अब वो भी शास्त्रों के आधार पर, जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताया है कि जो पुरुष उल्टे लटके हुए वृक्ष के संन्यासी पर्याणी अलग अलग बता देगा, वो जानेगा शास्त्र को, वेद को केवल वो एक जानेगा। अब वो जानेगा तो दूसरे तो जानने वाले हैं ही नहीं ना। और फिर सुधा सागर माना है। अब दूसरी बात क्या है, रहस्य चीजें मिल रही है सुनने को। अब देखिए, आपने देखा है, लोग कहते हैं नाना जी का स्वर्गवास हो गया, लिखते हैं इन गुरुओं ने कभी मना किया क्या? आप बताइए, नहीं किया। ये रामायण जी हमारी है, बिल्कुल। इसमें लिखा है उत्तरकांड में, हाँ, ये कौन सी है? ये कोई रामचरितमानस है, 1402 नंबर। इसका उत्तरकांड 2 नंबर
43 के पहली चौपाई देखी। हाँ। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। ये भाई शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, इस जगत के भोग की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में क्या लिखा है, दुख देने वाला। फिर क्या हम माता पिता से दुश्मनी निकालते हैं? जब भगवान राम कह रहा है कि वहाँ दुख है, फिर इन गुरुओं ने कभी मना किया कि स्वर्गवास मत लिखो? फिर ये क्या जानते थे? संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया जी, लिखा नहीं कि स्वर्ग के भोग अंत में दुख देने वाले। और ये गुरु जो आप कह रहा है, ये यदि गुरु जानते होते, इससे मतलब कि दो चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि मतलब स्वर्ग में जाकर भी इंसान वापस आ रहा है और वहाँ दुख है। मतलब अवगवन से जो हमने माँ की ओर वादा करके वादा किया वो पूर्ण नहीं हुआ। भगवान राम कह रहा है ये बात, वो मेरा सेवक है जो मेरी आज्ञा माना है, आज्ञा में मोक्ष का उपाय बता रहा है और जे लिखवा रहा है स्वर्गवास हो गया। और किसी धर्म गुरु ने आज तक इसका विरोध नहीं किया कि स्वर्गवास मत लिखो। फिर ये क्या जानते थे, कहाँ से हुए ये गुरु? और गुरु भी कैसे होंगे? देखिए आप, ये गीता जी में गुरु की पहचान बताइए। ये गीता जी है अध्याय 16 श्लोक 3 देखिए आप। फिर हमने मान लिया, भले इससे थोड़े गुरु हो जाएंगे, गुरु तो शुद्ध होंगे तब तो गुरु माने जाएंगे। देखो, तेज क्षमा धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। अपने आप में पूज्यता का कौन सा अध्याय है? 16 का 3 है। अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। अब बताइए, ये पूजवाते कि नहीं पूजवाते? हे अर्जुन, ये सब देवी संप्रदाय को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। अब ये लक्षण है क्या इनमें? फिर कहाँ से गुरु हो जाएंगे? इनके कहने मात्र से हो जाएंगे क्या? ये तो बात है। वेदों के अनुरूप, शास्त्रों के अनुसार रहेंगे तब होंगे नहीं। ये तो बात तो सही है। फिर कौन हुआ तत्वदर्शी था? फिर कौन गुरु हुआ? तो कोई तो बताएगा। और देखिए आप, कहाँ है देखिए, सारे शास्त्र, ये भागवत जी, बिल्कुल भागवत सुधा सागर। ये इस पर लिखा है। कितना पेज नंबर कौन सा है? 20 नंबर पेज है। हाँ, अध्याय 2 है और श्लोक 56। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साथ है। हाँ, गुरु जी नहीं कह रहे, ये सुधा सागर, सुधा सागर भागवत जी मानी जाती है। हाँ। वे कष्ट साथ है और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। कहाँ होता है? स्वर्ग तक होता है। और स्वर्ग को रामायण जी क्या बोलते हैं? स्वर्ग के भोग अंत में दुख देने वाले हैं। बताइए अब फिर कौन गुरु हुआ? फिर आगे भी देख लीजिए। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। ये अभी तक गुप्त ही रहा, ये ऋषि बोल रहा है। जैसे गुरु जी बताते हैं ना कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, मूल ज्ञान की तो बाहर जाए। मूल ज्ञान कब तक छिपाई? जब तक द्वादश पंथ ना मिल जाए। कलयुग के जब 55 से 5 वर्ष बीत जाएंगे, जब तक तो इन्होंने भी बताया कि वो तो गुप्त ही रहा है। उसको उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। ये संकेत। और भी यदि आप देखना चाहो तो इनमें और गुरु में और उनकी पहचान देख लेना। अब इन भाई लोगों को बुरी तो लगती, पर ये नहीं सोचते कि यार शास्त्रों में तो ऐसा है यार, न्याय तो करनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल, गुरु भी वास्तव में यदि है तो न्याय तो करना चाहिए जब तो गुरु रहेंगे। देखिए, कलयुग ने जब प्रार्थना करी थी तो कलयुग की प्रार्थना सुन के राजा परीक्षित ने कलयुग को कुछ स्थान दिए थे। नंबर 1, ये धूत लिखा है। धूत क्या होता है? ये कोड वर्ड है, पर धूत क्रीड़ा मतलब जुआ। जैसे धूत क्रीड़ा कौरव पांडवों ने पांचे के साथ खेली थी। कोई ताश खेलते हैं, सट्टा लाटरी। किसी गुरु ने कहा है कि आप सट्टा खेलोगे तो हमारे पांडाल में मत आना,
बताइए आप जिनको गुरु कह रहा है, किसी ने कहा है क्या? नहीं कहा। ये इसमें तो लिखा था कलयुग का वास है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आपको जुआ ताश नहीं खेलना। देख लीजिए, मद्यपान मतलब नशीली वस्तु कोई भी, सिर्फ शराब नहीं है, आप बीड़ी तंबाकू गांजा सारी आ जाएंगे। किसी संत ने कहा कि आप नशा करते हो तो मेरे पास मत आना, क्योंकि इनको तो पैसा चाहिए केवल। बिल्कुल। कहा है क्या? फिर ये कैसे गुरु सिद्ध हो जाएंगे आप बताओ? स्त्री संघ गुरु जी ने कहा सत्य यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो मेरे पास मत आना, नामखंड है, आश्रम में आने की मना है। ऐसा हिंसा मतलब मांस, किसी ने कहा है कि मांस खाने वाले बाहर हो जाओ? नहीं। कहाँ से गुरु हो जाएंगे? ये स्वर्ण लिखा है इसमें, स्वर्ण में निवास। अब यहाँ ये एक और बुराई पैदा कर देते हैं मनुष्य को शिक्षा के लिए, क्या देते हैं? अन्याय से कमाए हुए स्वर्ण में है, इससे हमको जगह मिल जाएगी। मतलब अन्याय से भी कमाई कराई जा सकती क्या? गुरु जी बताते हैं न्याय के अलावा कोई कमाई ही नहीं होती, हमको यहाँ से जगह और मिल जाएगी। जो कह देंगे अनीति की कमाई में है, तो अनीति से कमाना ही नहीं भाई। और जो स्वर्ण में कलयुग का निवास है। काम की बात यह है, इसलिए आत्म कल्याण का भी पुरुष, जिनको अपनी आत्मा का कल्याण कराना है, उन पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। क्या कहा है किसी सदगुरु ने जिनको आप मानते हो? उन्होंने ये खाली बोला कि ये हानिदायक हैं, लेकिन ये मान जाओ तो ठीक है, ना मानो तो ठीक हो। गुरु जी ने कहा यदि इनका पालन करोगे तो मेरे पास मत आओ। बिल्कुल। जरा से हम गलती कर देंगे तो हमारी गलती माफ नहीं है। अच्छा, आगे देखिए आप, धार्मिक राजा का भी यही कर्तव्य था, प्रजावर्ग का लौकिक नेता का भी यही काम था। और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को बड़ी सावधानी से त्याग कर देना चाहिए। ये क्लियर हुआ कि संत रामपाल जी के अलावा कोई राजा ही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई नेता ही नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई धर्म का उपदेश करने वाला गुरु ही नहीं है। सिर्फ खिलाड़ी बदला है, बाकी खेल पुराना। नहीं, जैसे कि आपने बताया ये सब चीजें आप बोल रहे हो, इनका कहीं लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो निषेध बताइए, वो सारी चीजें अपने उनके शिष्यों में आप जब आप जी परमात्मा की कृपा से आप मन बनाएंगे तो भक्त आपको उपदेश देने वाले सेवादार पहले सबसे पहले आपसे यही प्रश्न करेंगे कि गुरुजी का आदेश है आपको गांजा तंबाकू किसी प्रकार का नशा नहीं करना, बोलो आप तैयार हो? आप कहोगे हाँ, तो दूसरा नियम बताया जाएगा, तीसरा बताया जाएगा। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के यहाँ 11 नियम बताए जाते हैं, और 11 यदि आप आत्मा से स्वीकार कर लोगे मैं आजीवन इनका, लेकिन ये तो हम स्वीकार कर लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हम क्या है ना, स्वीकार तो कर लेते फिर से भी कर लेते, वो चीज हो जाती है। नहीं तो गुरुजी माफ नहीं करते उसको माफ जब कर सकते हैं जब आपने फिर प्रार्थना करी, प्रार्थना लगाई, गुरुजी दयालु होते हैं, और आपने कहा कि अब मैं नहीं करूंगा, तो फिर पुनः उपदेश कर सकते। पर गुरुजी की मर्जी हम नहीं कह सकते, वो गुरुजी की मर्जी। मगर नाम देने से पहले यदि आपने कहा कि जी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तो आप नशा, फिर जो यहाँ पे हमने देखा है कि जो लोग बोलते हैं कि हमने पहले तो खूब नशा कर रहा था, दारू पी रहा था, शराब पी रहा था, मतलब हर चीज कर रहा था, ड्रेस भी कुछ लोग ले रहे थे, जुआ था, पति ने घर भी बर्बाद हो गए नशे के चक्कर में। फिर वो बोलते हैं नाम लेने के बाद में हमने सब छूट गया, अपने आप छूट गया। ये कैसे संभव होता है? जी ये तो गुरुजी जब मंत्र देते हैं तो गुरुजी के आशीर्वाद का इतना प्रभाव है कि मनुष्य को नशा करने का मन ही नहीं करता, बशर्ते वो नाम लेकर गुरुजी के चरणों का स्मरण करके मंत्रों पे ध्यान दे दे। आजीवन किसी भी कितना ही नशीला हो, उसको नशा करने की ओर मन अग्रसित नहीं होगा, वह नशा छूट ही जाएगा, भूखंड होने का तो प्रश्न ही नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि वो संत रामपाल जो है, लेकिन इसका क्या प्रूफ है कि जो चीज इनमें बताई जा रही है कि आपने बताया वो धार्मिक राजा संत रामपाल जी महाराज हैं, और ये चीज जो है वो संत रामपाल जी जो है सच्चे और संत, इसका कुछ प्रमाण है? जी जी बहुत अच्छा कहा आपने। ये बुद्धिजीवियों के लिए है ये विषय। जैसे मान लो कि आप कुछ जानते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दास ने निवेदन इसलिए किया कि जब ये नशा छुड़ाना था इसमें लिखा था और किसी गुरु ने मना किया नहीं, तो संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया, तो फिर कौन हुआ? बिल्कुल, जब नशा वाला नहीं, वो तो बात सही है,
ये तो बात चलो हम आपकी मानते हैं कि शासन ने सिर्फ छात्रों के आधार पे कहा है। ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है। जैसे- ये हमारे गुरुजी ने तो हमको अभी तक ना तो बताया है जी। और ना ही तो इसको समझाया है। जी खाली जैसे- इतना बोला है छोड़ दो तो अच्छे ही है, बस जैसे इतना मान बोला। लो एक बच्चा स्कूल में से बैग लेके निकला तो कोई भी व्यक्ति क्या देगा, ये विद्यार्थी है। विद्यार्थी है किसी प्रकार से जब ये लिखा है और जिनका पालन गुरुजी छात्र अनुकूल करा रहा है तो गुरुजी के अलावा कोई जानने वाला नहीं। कोई जानने वाला, फिर भी शास्त्र के कुछ प्रमाण मिल जाए ये तो चलो ठीक है। ऐसे तो मान चलो अभी जैसे कि इसका अध्ययन कर लिया किसी ने, अभी कल को वो बैठकर बोलने लगा क्या आपको ये नशे नहीं करने, आपको नहीं करने, तो कल को क्या वो संत रामपाल जी थोड़ी ना हो जाएगा। तो फिर ये तो उसके बाबूजी एक नशा की बात बता देगा, उससे सिद्ध नहीं हो जाएगा। जैसे मैं आप जी को खोजने के लिए कहीं किसी भाई को कह दूं ये कैमरा नहीं चलते तो उस समय पर हुलिया काटती थी, तो फिर मैं आपकी हुलिया काटूंगा तो बोलूंगा काले बाल है, भाई की उम्र होगी 22 साल के करीब या 20 से 25 लगभग, हाँ। वो काले रंग की कुर्ता पहना है, सफेद पैंट पहनी है, हाथ में घड़ी है। अब इन पूरी चीजों को देखकर आदमी मिलाएगा तो आपके अलावा नहीं मिलेगी। सिर्फ काला पैंट काला कुर्ता देख के ही कोई पकड़ के लाएगा तो मैं कह दूंगा इनकी उम्र कितनी, वो कहेगा 82 साल, तो मैं कहूंगा भाई मैंने 22 से 25 बताया था, मैंने सफेद पैंट से, या ये दो भी मिल जाएंगे तो फिर उम्र, फिर बाल लो सफेद बाल हो जाएंगे, पूरी की पूरी हुलिया मिलेगी। वो तो तत्वदर्शी रहेगा, सारे गुण जिनमें वेदों में जो बताया है वो सारे गुण जिनमें मिलेगा वो तत्वदर्शी संत है। तो ये भी चीज मैंने मान आज ली। दुनिया पूरी बुद्धिमान हो चुकी है। ये नशा चोरी डकैती जो है संत रामपाल जी छुड़वाते हैं, मूर्ति पूजा संत रामपाल जी मना करते हैं, जी वो भी उसमें लिखा हुआ है। शास्त्र अनुकूल भक्ति शास्त्र अनुकूल वो भी मना करते हैं। भक्ति से सुख संत रामपाल जी महाराज की से हो रहा है, वो भी लोगों ने तो दुखी पे दुखी किए है, किसी से पूछ लो। और सारे गुण जिसमें मिल जाएगा वो तत्वदर्शी संत है, वो परमात्मा। कलयुग बीते जब 55 को पहुंचा तब यह वचन होएगा साथ है, सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र कर ज्ञाना, दूजा हरिभक्त मन क्रम बानी, तीजा सम दृष्टि कर जाने, चौथा वेद विदित सब कर्मा। वेदों के अनुसार जिसकी भक्ति होगी वो तत्वदर्शी संत है। ये संतों के जानो मर्मा, ये सतगुरु के मर्म। ये तो बहुत ही बड़ी जानकारी मिली है। और दूसरी चीज तो ये भी मिल गया, लेकिन अभी तक भी संत रामपाल जी का वो देखा जाए तो कितने साल से इनका ज्ञान चल रहा है? जी कलयुग के 5505 वर्ष बीते थे जब से, और कलयुग के 505 वर्ष यदि आपको देखना तो आप भी वो निकालिए आपका कैलकुलेटर, मोबाइल है आपके पास? हाँ है, निकाल। वीडियो शूट हो रही है उसमें, आप निकालिए, मोबाइल निकाल लो, करो करो कैलकुलेटर निकाल। हाँ देखिए गुरु जी बताते हैं, गुरु जी जो बताया है हिमालय तीर्थ एक पुस्तक है आदिगुरु शंकराचार्य की, उसमें लिखा है कलयुग जब 3000 वर्ष बीत जाएगा तब आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म होना। हाँ। 3000 में कोई शंकराचार्य जी के जन्म के 508 वर्ष बाद जिनको आना ईसा मसीह जी को 508 लिख दो। ईसा मसीह को आ रहा है कितने दिन होगा? 2025 एक पूछा नहीं है, हाँ। उन्हीं का है। 1997 में कितने होते देखो आप, 1997 में देखो 1997 प्लस करना है 5505। आगे 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 आप देखिए ये बताना पड़ेगा। हाँ, ये 5505 आ गया, आया 5505। अब देखिए ये आ गया 5505। देखिए आप देखा ये कबीर सागर है। जी ये कितना लिखा? 5505। उसमें कितना है? 5505 क्लियर लिखा? बिल्कुल क्लियर है ये तो। तब ये वचन होगा साफ। तब ये वचन होगा। अब इसको जरा ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। जब काल भगवान ने भगवान परमात्मा से बात मांगा था उस समय की बात है। मैं दृढ़ फंद रचो बनाई जा मैं जीव पढ़ा उड़ाई, वेद सात सुमरन गुण नाना, पुत्र है 3 देव प्रधान।
देवल देव पखान पुजाई तीरथ व्रत जब तम मन लाई, जो आप जी कह रहे थे यहाँ भी है। दास ने ये इसलिए नहीं बताया कि आप कहोगे कि ये नहीं मानते हम। बिल्कुल तो आप को हमारे जो पुराने शास्त्र हैं उन्हीं से बताया। बिल्कुल। अब ये तो ऊपर पुराना है, पर आप लोग मना कर देते तो दास नहीं चाहता था कि आपके किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। यज्ञ होम और नियम आचारा और अनेक फंद में डाला, और अनेक प्रकार के फंद डाला। जो ज्ञानी जय हो संसारा जीव न महाने कहा तुम्हारा, जैसा आप जी नहीं मानता देख लेना। बिल्कुल। अब जो ज्ञानी का इसका मतलब जो बोला आपने, इसका मतलब है कि ये इन्होंने बोला है कि इसमें इंसान ये उलझ जाएगा। जी बोला जाए, इसमें पड़ा हुआ है, अभी संसार ये कर रहा है। हाँ। और इन्होंने मांगा था सतयुग त्रेता द्वापर माई, 3 युग में तीनों युग जो जीव छोड़े जाए। परमात्मा तो 4 युग में आते हैं, जैसे कि बाहर इनमें नहीं ले जाना। हाँ। और चौथा युग जब कलिया आई तब तो शरण जीत बहु जाए, तब बहुत ले जाना। वो समय कब आएगा? कलयुग के 5505। तब उन्होंने बताया अरे काल पर पंच बसारा, तीनों एक जीवन दुख डारा, बिनती तोड़ लीन में मानी, मोके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो अंश पठाए, तब हम अपना अंश पठाएंगे। देखिए ये कबीर जी बोल रहे हैं। हाँ, परमात्मा ने जो बताया है तब हम अपना अंश पठाएंगे। जो पहले से ही लिखा था, काल फंद छूटे न लोई, सकल सृष्टि पर मानक हुई। घर घर देखो बहुत बेचारा, घर घर में वेद पुराण की चर्चा होगी। हाँ। अब संत रामपाल जी महाराज सही है तो वेद पुराण को खोल खोल के बताते, दिक्कत क्या है? बिल्कुल। मन से नहीं कहते। और सत्य नाम सब ठोर विचारा, 5 सहज और 505, जब यह वचन होगा साचा, कलयुग जीत जाए जब ये था, तब जीत परम पुरुष पद से। और इनकी विशेष जानकारी देखना है तो और आ गई थी मैं। सब बहुत ही अचंभव चीजें देखने को मिल रही हैं, और जितनी भी चीजें हैं सब शास्त्र प्रमाण मिल रही हैं। देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 5 सहज और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण हुआ है। लिखा है जगतारण को। बिल्कुल। हिंदू तुर्क आदिक सब देते जीत जहान, सत्य नाम की साख गई पाए पद निर्माण। यथा सरदुरान आप ही मिले सिंध में धाय, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ सब। एक अनेक हो गए, एक से अनेक हो गए, पुण्य अनेक हो एक, हंस चले सतयुग सब सत्य नाम कीर्ति। घर घर बोध विचार हो दुर्मत दूर बहाय, कलयुग में एक होई सोई बरते सहज सुमाय। कहा उग्र का छुत्र हो हर सब की भवभीर, सो समान संप्रटे समरथ सत्य कबीर। बंदी छोड़ अब नियम जो कछु भी निर्णय आपको करना है। दास ने प्रार्थना करी थी न्याय से बताना, आपको जैसा आपका मन हो वो समझो। पर दास ने जो बताया गुरु जी का ज्ञान है, गुरु जी के ज्ञान के अनुसार गुरु जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराण से जो बताया था वो बताया है। अब आप जी देख लेना, और आप न्याय भी करना साथ में कि जो लोग न्याय क्या करना है इसमें तो पूरा इल्जाम हमारे शास्त्र में भी आपको खोल के दिखा दिया आपने। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ समाज से निवेदन है कि कृपया इनको देख कर वो निर्णय करें कि संत रामपाल जी महाराज कितने सत्य हैं। हमारी ये समझ में नहीं आता है फिर कि जब हमारे शास्त्रों में ये चीज लिखी है हकीकत, तो फिर जो हम लोग कर रहे हैं और जो 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 मतलब कि अभी बाहर जो संत रामपाल जी महाराज जब ये वीडियो उनकी चली थी मूर्ति पूजा के ऊपर, तो उसके ऊपर काफी सारे लोगों ने विवाद भी किया था। ठीक है, काफी लोगों ने लड़ाई भी करी, तो फिर लड़ाई भी किस बात की कर रहे हैं? देखो जे अज्ञान की है, ज्ञान की नहीं। जैसे मान लो रामचरितमानस में उत्तरकांड में दोहा आता है, कलिमल गिर से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्बन निज मत कल्प कर प्रगट कीन बहुपन। किस्कंदा कांड में 14 नंबर का दोहा है, हरत भूमि तरण संकुल समझ पर नहीं पाते, जिमी पाखंड बातें लुप्त हो सदग्रंथ। सदग्रंथ लुप्त होकर लोगों ने मनमाने आचरण चला है। अब कुछ लोग नहीं जानते, उनको इस प्रकार से भ्रमित कर देते हैं, जैसे कहते हैं कि वो ये मनमाना आचरण चला रहा है, जबकि ये तो वेद मत है। दास ने जो कुछ गुरु जी के ज्ञान के आधार पर बताया सारा लिखे बताया। अब इसमें मन की तो बात ही नहीं है, ये वेद मत है। और इन लोगों ने जो कहा था वो सब लोक मत था। ये तो बात जो बोली है यहाँ पर, जो मैंने लेके आया क्वेश्चन, क्योंकि हम भी पूजा कर रहे हैं, शिव जी की भी करते हैं, ब्रह्मा जी की भी करते हैं, विष्णु जी की भी करते हैं, लेकिन इसमें तो तीनों की भक्ति करना मना किया हुआ है। जब शास्त्र में मना किया हुआ है तो फिर हम क्यों करें? अरे गीता जी में भी हमको बता दिया, जो शास्त्र विधि से मनमाना आचरण जो कर रहे हैं उनको कोई सुख ही नहीं प्राप्त हो रहा। तो फिर एक चीज हमें ये बताइए, गीता जी में आपने दिखाया था कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण कर रहे हैं उनको कोई सुख नहीं प्राप्त,
तो जो संसार में जो अभी जिनको सुख मिल रहा है वो भक्ति भी कर रहे हैं, उनको सुख भी मिल रहा है, तो वो कैसे मिल रहा है? अरे भाई देखिए सुख क्या है ये क्या जाने, जैसे देखो लाभ को बताया, लाभ की कचुआरी भक्ति समाना। अब गुरु जी ने बताया है, देख आपने सुना होगा, झूठे सुख को सुख का है मान रहा मनमोह, सकल चले न काल का कुछ भी उसमें कुछ भी। अब जैसे मान लो हम धूप में से आ रहा है और दूर तक जाना, मगर थोड़ी पेड़ की छाया मिल जाए तो आराम मिल जाएगा, अस्थाई सुख, सुख कह देंगे, अस्थाई सुख। फिर आगे जाएंगे तब एक रोज हमको अच्छा व्यंजन मिल गया तो क्या हमारी पूरी जिंदगी कट जाएगी? और यदि ये धन में ही सुख होता है तो राजा लोग तो दुखी होते ही नहीं ना। यह तन का फल विषय ना भाई, यह तन का फल विषय भोग नहीं है। यहाँ के भोग की बात का स्वर्ग और फल बंद दुख है, स्वर्ग के भोग के अंदर दुख। जैसे कि एक कहावत है कि आज सुख है तो कल दुख है जी। लाभ की कचुहारी भक्ति समान, परमात्मा की भक्ति से बढ़ के लाभ कोई नहीं है। और वो तो कहाँ मिलेगी? भक्ति स्वतंत्र परम सुख खाने, सत्संग न पावे प्राणी। अब सत्संग तो सतगुरु से ही होगा। संत सही बात बोली आपने, बहुत अच्छे जानकारी दी शास्त्रों से, और हमें जानकर अचंभित भी हुआ कि हमारे जो गुरु हैं वो इतना हमें भटका कर रखे हुए हैं कि हमें शास्त्रों के अंदर का तो इतना सा भी नॉलेज नहीं है। हम भले चाहे बातें बड़ी बड़ी करें या कुछ भी करें, लेकिन आज हमें दास की प्रार्थना है, जो संत लोग बहुत से संत रामपाल जी महाराज की बुराई करते हैं नहीं, बेहिचक किया देते हैं, इसलिए कहते हैं कब उनसे ना तो उनसे कोई पूछ रहा है। जैसे मान लो इन्होंने बता दिया कि देवताओं को भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृतपान कराया। बिल्कुल। अब दास प्रार्थना करता है अमृत क्या होता है, तो ये बताते हैं कि जिसे पी के अमर हो जाते हैं, अमर हो जाते। तो दास ने प्रार्थना की कि जिसे पी के अमर हो जाते, तो अमर कौन देवता हुआ उसका नाम बताओ। तो जे उत्तर मिलता है कि देख रहा हो मेरा खून गर्म है, तुझे अपने अज्ञानी भाई ये नहीं पूछ रहा कि भाई खून तो गर्म जब होता है कि वो लठ लड़ाई होती। शास्त्रों की चर्चा हो रही, उन्होंने शास्त्रों से आपने कहा कि अमृत उसे कहते हैं जिसे पी के अमर हो जाते, उन्होंने कहा है अमर देवता का नाम बताइए। अब जैसे कि अब हमने यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन किए, आपने देखे इस वीडियो में, और सामने से हमें किस तरीके से जवाब मिला ये भी आपने देखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साथ जो चीज मैंने पूछी वो हर एक शास्त्र से हमको इन्होंने प्रमाण दिखाया, और ऐसे यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिनको ये प्रमाण दे रहे हैं, वो भी आप किस प्रकार से दे रहे हैं, किस हिसाब से ये बोल रहे हैं, इनके बात करने का तरीका और ये जो प्रमाण देने का तरीका, ये कोई नहीं इनके लिखे हुए कोई शास्त्र है नहीं। ये सारे शास्त्र आप देख सकते हैं जो पूरे सब गीता गोरखपुर से प्रसाद के, जो कि ये सबसे महत्व प्रेस जो है, ठीक है, सबसे महत्व प्रेस यही है। और यहाँ से सारे शास्त्र जितने भी आप देख सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से हैं, ये भी आप सकते गीता गोरखपुर से, ये भी गीता गोरखपुर से, ये भी गीता गोरखपुर से, सारे शास्त्र हैं गीता गोरखपुर से। ये नहीं इनके कोई पर्सनल टीम नहीं है। और ये सबसे बड़ी दुखदायक है, या जो संसार में जो भटकाने वाले जितने भी गुरु बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग भी इन चीज़ों को बताइए, हम लोगों को बताइए, ये जानकारी हमें दीजिए, ताकि हमें ऐसे किसी और से पता चलता है तो हमें बहुत गलत लगता है कि ये संत जो अभी आए हुए हैं और आप लोग जो हजारों साल से बैठे हुए हो, आप लोगों को इस चीज़ों का नहीं नॉलेज, आप लोग हमसे छिपा रहे हो। किस लिए छिपा रहे हो, ये चीज़ हमें बताइए। क्या आप चाहते नहीं हो कि हमारा कल्याण हो? क्या हम उनसे भी पूछना चाहेंगे, जो ये जनता है जो संत रामपाल जी के महाराज के ऊपर जो बोलती है कि वो गलत कर रहे हैं, कि मूर्ति पूजा नहीं करने दे रहे, तो मूर्ति पूजा वो किस लिए नहीं करने दे रहे हैं? शास्त्रों में लिखा, उनको बता दिया कि इसलिए नहीं करने दे रहे हैं। फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी ये भी कहते हैं कि वो मूर्ति पूजा छुड़वाते नहीं है, नहीं छुड़वाते, वो मूर्ति पूजा नहीं छुड़वाते हैं। नहीं, जिन भगवानों की आप वो जो पूजा कर रहा है, जैसे आपने सुना होगा एक कहावत है, कलयुग केवल नाम आधारा, कहावत ऐसे आप सुना है। अब केवल नाम आधारा तो सुना, पर ये तो नहीं सुना कि कलयुग केवल पूजा आधारा। जी नहीं, ये नहीं। अब फिर भाई ये तो देख लो तो कहाँ भटके हैं, नाम से ही सब होना है गुरु जी। और रामचरित महाराज ने लिखा, सोई भवतर का संसन आई, नाम प्रताप प्रगट कर पाई। कलयुग के नाम का प्रताप प्रत्यक्ष है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि संत रामपाल जी के आश्रम में कोई देवी देवताओं की फोटो नहीं लगाते। हम देख पा रहे हैं कि सामने फोटो लगी हुई भी है शंकर ब्रह्मा महेश जी की, और उस पर कुछ वाणी भी लिखी है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुर तत्पुर उपदेश। इसका मतलब यही हुआ कि पहले आप इनकी भक्ति बता रहे हो,
उसके बाद फिर गुरु जी के उपदेश। जी जी, वंदना तो है। पहले हमें इन्हीं की वंदना करनी है, पहले इनकी भक्ति करने को बता रहे हैं वो। कोई किसी भी देवता को छुड़वाते नहीं है, इनकी तो जैसे पूजा पद्धति जो है सात रंग फूल पर वो मंत्रों की पूजा है, ये पखंडी पूजा नहीं, मतलब कि जैसे कि इसमें भी मना किया है कि पत्थर लकड़ी की और पत्थर की पूजा है। शास्त्रों में जैसे आप जी ने देखा है तो वो पूजा को नहीं पता। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये इन लोगों ने एक बना रखा है प्राण प्रतिष्ठा, ये हकीकत है या इसको क्या माने फिर? अब ये तो देखिए आप इन लोगों ने जैसा भी कहा, क्योंकि अभी अयोध्या में से नाम मंदिर बना, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई जी। जो भी मंदिर बनते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कहते हैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, यहाँ पे भगवान आ गए जी। तो प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर क्या चल रहा है? देखिए प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर जो चल रहा है, इन्होंने जैसे बता दिया शास्त्रों के अनुसार करते भी होंगे, दास गुरु जी के ज्ञान के आधार पर गुरु जी ऐसा बताते हैं, हमको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना, हम क्योंकि सच्चाई बता रहा है जिसमें तो विरोध है। क्योंकि इसमें आपने दिखाया है एक निवेदन है कि एक बार कहावत भी लिखनी थी कि यदि प्राण डाले जाते हैं पत्थर में या मृत शरीर में, तो नंबर 1 तो मरी हुई गाय को जिंदा कर सकते, भैंस को कर सकते, मनुष्य को कर सकते, पॉइंट है। पर ये मत छोड़ो, पत्थर भी यदि करते हैं तो पत्थर का भी तो नंदी है, भैंस गाय बनी है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके दूध निकलवा दें आप। ये भी बिल्कुल बात सही है, ये बिल्कुल बात सही बोली। अगर पत्थर में प्राण डाले जा सकते हैं तो पत्थर की गाय भी बनी होती है, उनमें प्राण डाल के दूध निकाल, तो पत्थर के जानवर भी हैं उनको भी चला सकते हैं, मनुष्य मर जाए उसमें प्राण डाल, मनुष्य मर जाए उनपे भी जीव डाल सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बात गलत नहीं तो है। एक हिसाब का रॉन्ग नंबर माने इसको जी, ये फ्रॉड है। क्योंकि जैसे कि इसमें एक पुस्तक में इसमें बोला कि लकड़ी की और पत्थर की मूर्त में भगवान नहीं, देवता नहीं है, देवता नहीं, क्लियर बोला। ये गुरु जी ने लिखा, ये तो भाई पुस्तक संत रामपाल जी की तो है नहीं, ये तो है नहीं उनकी, ये तो आप भी मान रहे हो, हम भी मान रहे हैं, और जो इस वीडियो को देख रहे हो वो भी मानोगे। तो फिर हम लड़ाई किस बात की कर रहे हैं, किस बात की हम लड़ाई कर रहे हैं? अभी आपने देखा होगा कि प्रेमानंद जी महाराज जी जो हैं, और जो कि बागेश्वर धाम जी के जो गुरु हैं भद्राचार्य जी नाम है उनका, उन्होंने जो आपस में लड़ाई चल रही उनकी, उनको संस्कृत नहीं आती, उनको संस्कृत के ऊपर विवाद हो रहा है कि संस्कृत जिसे नहीं आती है उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अब दास तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? दास निवेदन कर वो विवाद हो रहा बिल्कुल सही है, क्योंकि गीता जी के अनुसार संस्कृत और वेद वाणी सिर्फ एक को आएगी, जो पुरुष छंदासी पर्याणी उधर बोले अजसा का वस्वत्व प्रवर्वायाम छंदासी पर्याणी यत् संवेद सवेद वेद। आप जी ने देखा होगा इनके सारे गुरुओं के, जैसे लहसुन प्याज के बारे में आपने देखा था, किसी ने कह दिया कुत्ते का अंडकोश है, किसी ने कह दिया अमृत है, किसी ने कह दिया गाय का अमुक समुक, हाँ बहुत सारी चीजें, अनेक संत अनेक भाषा, बिल्कुल अनेक संत की एक भाषा होना था वो बिल्कुल, ये बात तो आपकी करेक्ट है एकदम। क्योंकि वीडियो ये हमने नहीं बनाई, ना तो किसी ने बनाई, ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी चैनलों पे, यूट्यूबों पे, जिसमें कि हमने भी देखी है, जिसमें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी शंकर जी के पिता का कुछ और नाम बताते हैं जी जी, और एक गुरु जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के पिता शंकर हैं, कोई बोलता है विष्णु जी के पिता शंकर हैं, मतलब शंकर जी के पिता विष्णु है, विष्णु जी हर किसी प्रकार के मत अलग हैं। जिस प्रकार से आपने एक वीडियो देखी होगी खाने पीने के बारे में, प्याज और लहसुन का, कोई बोलेगा कुत्ते से पैदा हुआ, कोई बोलेगा गाय से पैदा हुआ, कोई बोल रहा है कहीं से पैदा हो रहा है, ठीक है, हर जगह से उसको चीज बताई जा रही है, ठीक है। ये चीज कुत्ते से अंडों से पैदा हुई, धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं, ठीक है, कि इन चीजों से पैदा हो रही खाने पीने, ये चीजें तो आप लोग खुद ही, अभी तो मेरे को समझ में आया, मैं भी अभी आया था, अभी आप कैसे बात कर रहा था, अभी कैसे बात कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा मैंने साइड लिया, मैंने साइड लिया है शास्त्रों का, मैंने शास्त्रों में प्रमाण देखे तब मैं ये चीज बोल रहा हूँ। तो आप लोग भी जागो, क्योंकि अभी मैं तो सिद्ध होगा, मैं तो पूजा नहीं करने वाला मूर्ति की, जिसको बुरा लगे लगने दो, मैं तो छोड़ रहा हूँ मूर्ति पूजा, जब शास्त्र में लिखा है तो मैं तो छोड़ रहा हूँ। और बाकी जो रही भक्ति, मैं पूज भी समझूंगा और भी देखूंगा कि किस प्रकार से इनकी भक्ति है, संत रामपाल जी महाराज जी कैसे भक्ति बताते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।